हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो हम हर संडे जाते हैं क्योंकि एक दिन मिलता है हमें अपनी मायरा के साथ एंजॉय करने का। तो संडे का प्लान हमेशा मायरा के साथ रहता है। तो हम लोग संडे गए ईस्टवुड। जैसा कि मेरे शॉर्ट्स में आपको पता चल गया होगा, तो हम ईस्टवुड के लिए घर से निकले जलंधर जाने के लिए। तो संडे का टाइम था, भाई शाम के 4:30 अराउंड कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। तो हम निकले, मैडम पूरे मस्ती में और शैतानी करती हुई, क्योंकि अब बच्ची धीरे-धीरे बड़ी हो रही है ना, तो शैतानी करती भी है, तो डाँट भी खाती है, प्यार भी आता है। तो हम लोग फिर यहाँ पे ईस्टवुड बातें करते हुए, आपसे भी बात करते हुए पहुँच गए, देखो फिर से वीडियो बनाते-बनाते। तो ईस्टवुड विलेज, लेट्स सी ईस्टवुड विलेज, ठीक है? तो हम यहाँ पे पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद फिर गाड़ी पार्क होती है, देन पार्क होने के बाद मैडम हमारे साथ चलती हैं ईस्ट रोड के लिए। मतलब मेरी बेटी ईस्ट रोड जब जाती है ना, इतना एन्जॉय करती है, हम भी अपने टाइम को एन्जॉय करने लगते हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि हम लोग भी अपने बचपन में चले गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग अंदर जाते हैं। मतलब मैं हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, जो पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं ना, लुधियाना, जालंधर, तो वो एक बार ईस्टवुड ज़रूर जाएँ। मतलब इतना अच्छा है। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि मतलब बच्चे, अगर जैसे मेरी 1 साल की बेटी है ना, वो इतना एन्जॉय करती है, तो आपका बच्चा अगर 2 साल, 5 साल या 10 साल का है, तो ईज़िली वहाँ पे अच्छे गेमिंग ज़ोन है एन्जॉय करने के लिए। देन हम लोग यहाँ पे ईस्टवुड जाते हैं, माता रानी की कृपा से मेरी बेटी थोड़ी चलने लगी है अब। अब यहाँ पे मम्मा पूरे व्यू को कैप्चर करते हुए, और देखिए यहाँ पे 5:10 हो गया है। तो फिर यहाँ पे मायरू को एक राइड लेनी थी, मतलब वो अपने पापा को इशारा कर रही थी, तो यहाँ पे उसने ट्रेन की राइड ली और बड़ी खुशी-खुशी ट्रेन की राइड ले रही थी यहाँ पे। तो उसकी राइड जैसे ही यहाँ पे ख़त्म हुई, उसके बाद हम लोग निकले, फिर हम लोगों ने सोचा कहाँ जाएँ, तो फिर सोचा चलो हल्दीराम चलते हैं, खा लेते हैं, वहाँ पे कुछ स्नैक्स वग़ैरह। तो वापस सारे मिलके चले गए स्नैक्स खाने के लिए। तो सोचा तो था कि बस स्नैक्स खाएँगे, स्नैक्स खाते-खाते कब डिनर हो गया पता ही नहीं चला। घर पे आके हम लोगों ने डिनर नहीं किया उस दिन, क्योंकि बहुत हेवी हो गया था। देन वहाँ पे ईस्टवुड में हल्दीराम है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया। तो पहले हरीराम की मिठाई थी, जो मेरी मायरा को बहुत पसंद है। यहाँ देख रहे हो, 1 देख रहे हो ना, 2 मैंने ले ली है 3 थी। तो यहाँ पे मतलब सारा मायरू नहीं खाएगी, हमने भी खाना ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मायरू का नाम ले लिया तो मायरू ने ही खाना है, नहीं, 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 सारे ही खाएँगे। ये कैसी बात हो गई भई, हम लोग नहीं खाएँगे, ऐसा हो कैसे सकता है? तो हम सब ने मिठाई ली पहले, फिर उसके बाद और कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए। तो यहाँ पे मैंने फिर हल्दीराम का सबसे पहले वाटर मतलब मँगाया पानी, व्हाट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस। तो हमने पानी पिया यहाँ पे। उसके बाद मिठाई खाने के बाद, इसका नाम हरीराम है। आई थिंक, मुझे नाम नहीं याद है सही से, आई थिंक हरीराम ही है। तो उसके बाद फिर मैंने नूडल्स और पाव भाजी मँगाए। भई नूडल भाई साहब, क्या बात है, क्या कहने। मैंने इतनी जगह के नूडल्स खाए, बट इनके नूडल्स एकदम पके हुए, एकदम मतलब ना ज़्यादा जले, ना ज़्यादा कच्चे, एकदम पके हुए हैं भई, सॉफ्ट-सॉफ्ट, बड़े अच्छे लगे। उसके बाद फिर हमने हल्दीराम में चाय ली, और चाय इतनी टेस्टी थी, वाह, वाह, वाह! शाम की चाय भी हमने यहीं कर ली। सारे तो चाय पी हमने यहाँ पे रहे चाय पी, उसके हैं। बाद मायरू एंड माय हस्बैंड, माय ब्रदर, तीनों ही निकल गए बाहर, और मैंने और मम्मा ने ना थोड़ी गपशप कर ली यहाँ पे, मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया हम दोनों ने अपना। आफ्टर दैट हम लोग बाहर निकले, तो ये लोग पहले ही निकल गए थे, घूम रहे थे। तो आफ्टर दैट जब हम लोग हल्दीराम से बाहर निकले, तो मैं लक्षिता के सामने जाके खड़ गई। मैं लक्षिता में जैसे ही देखा, यार मतलब आउटफिट इतने अच्छे-अच्छे थे, मैंने कहा एक बार तो विज़िट करना बनता है। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा कि भई आ जाओ, मैं लक्षिता के सामने खड़ी हूँ, भई अंदर जाना है मैंने। तो उसके बाद मैं गई ये ट्रायल रूम में, मैंने ये आउटफिट पसंद किया, फिर मैंने इसको ले लिया। मैंने इसकी भी अनबॉक्सिंग करनी है, मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं, अभी मैंने अनबॉक्स किया नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा है ऐसे, तो मैंने अनबॉक्सिंग करनी है इसकी भी। तो हाँ, मैंने छोटी-छोटी क्लिप्स शॉर्ट्स में ऐड किए होंगे, आपको पता ही होगा, तो वहाँ से आपको पता चल गया होगा। मैंने ये भी बोला था कि मैं वीडियो बहुत जल्द आने वाली हूँ। तो आफ्टर दैट मैंने वहाँ से लिया, फिर आउटफिट लेने के बाद मैं ऑक्टेव चली गई। ऑक्टेव में मैंने कहा कि चलो जीन्स ले लेते हैं भई, मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ, सब लोग टोक रहे हैं। आफ्टर डिलीवरी हो ही जाता है, लेकिन अब हाँ, नहीं, मेंटेन करना पड़ेगा खुद को पहले जैसे। तो यहाँ से मैंने फिर अपना आउटफिट सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ मेरा एक पंगा हो गया, मतलब कि मैं वॉलेट कैरी करती नहीं हूँ।
सबसे पहली चीज़। और उस दिन मेरा जीपे काम नहीं कर रहा। मतलब मैंने परचेज़ कर लिया और मैं जीपे काम नहीं कर रहा, सोचो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। भई उसके बाद मैंने बोला किसी को, फिर उन्होंने जीपे किया, देन मैं सामान लेके आई। मेरा बुरा हाल था। फिर मैं घर आके सबसे पहले फटाफट मैंने पहले जीपे जिससे मैंने लिया था, मैंने उनको ट्रांसफ़र किया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सारी चीज़ें शॉपिंग करने के बाद, खाना-पीना खाने के बाद एकदम फुल टाइट हो गए हम लोग, भई अब तो घर जाना है। तो घर जाने के बाद क्या करना, सोना ही था। तो रास्ते में फिर हम लोग घर जब जा रहे थे तो मायरू फिर शैतानी करने लगी कि भई उसने और घूमना है, बट हम मम्मी-पापा बन चुके हैं, हमने कैसे छोड़ना है बच्चों को अब? जो चीज़ हमारे साथ हुई वो भी तो करना है। तो मैंने कहा नो मायरू, चलो घर, अब सोना है सिर्फ़। तो रास्ते में रोक आके मैडम सो गई गोदी में। तो ये जालंधर की सड़कें, जालंधर से अपन लुधियाना जा रहे थे। तो ये हमारी कुछ चीज़ें, छोटा-सा ब्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ मेरे जो व्लॉग्स हैं ना या शॉर्ट्स हैं, प्लीज़ उसको देखा करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करो, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्लीज़